महाराष्ट्र महानगर निगम पालिका चुनाव के वोटिंग जारी है। वोटिंग शुरू हुए 1.5 घंटा बीत चुका है और पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी लाइन दिख रही है। पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स की सबसे ज्यादा तादाद देखी जा रही है। 29 महानगर पालिकाओं में 2869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत का आज किस्मत आजमा रहे हैं। फैसला कल सामने आएगा। इनकी किस्मत का फैसला राज्य की 3,49,00,000 वोटर्स की पोलिंग से होगा। आज बीएमसी के लिए भी वोटिंग होगी, जहां 2017 के बाद ये पहला मौका है जब चुनाव हो रहा है। इस बार का बीएमसी चुनाव काफी रोचक भी है, क्योंकि पहली बार शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में बंटने के बाद बीएमसी के चुनाव में आमने सामने हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल बाद हाथ मिला लिया है। मराठी अस्मिता बीएमसी चुनाव का सबसे जोरदार मुद्दा है। अगर यह मुद्दा चला तो बीएमसी चुनाव की फिजा कुछ अलग होगी। वहीं बीएमसी चुनाव में महायुति की एकजुटता कमजोर दिख रही है। बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे शिवसेना 90 पर चुनाव लड़ रही है। ये समझौता दिसंबर 2025 में फाइनल हुआ था, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी ने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिससे कई वार्ड्स में अब इन्हीं के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। और इस फ्रेंडली फाइट का नतीजा ये होगा कि वोटों का बंटवारा तय है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अक्षय कुमार की बात की जाए तो अक्षय कुमार ने भी सुबह सुबह मुंबई के गांधी शिक्षण संस्थान में बने बूथ में अपना वोट कास्ट किया। और अक्षय कुमार की उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अक्षय कुमार, इस तरह के बड़े बड़े सितारे इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत नागपुर से सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। संघ चालक के तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्होंने नागपुर के लिए वोटिंग की है। उसके अलावा आशीष शेलार बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया है। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के नेता हैं। राम नायक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने भी यहां पर वोटिंग कर दी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2017 के बाद ये वोटिंग हो रही है, यानी बीएमसी के लिए चुनाव हो रहे हैं। 3 साल से लगातार ये टाले जा रहे थे वोटिंग। और अगर बात की जाए 227 सीटों की, तो एक बार देखना होगा कि पिछली बार के क्या हालात रहे थे। 2017 में जो वोटिंग हुई थी उस दौरान बीजेपी ने 209 सीटों पर चुनाव लड़ा था बीएमसी के, और 82 सीटें जीती थी और 27% वोट हासिल की थी। शिवसेना ने 227 सीटों पर चुनाव लड़ा और 84 सीटों पर जीत हासिल की। 28% उन्होंने वोट अपने पास लिया था। तो कांग्रेस का आंकड़ा बता देते, कांग्रेस ने 224 पर चुनाव लड़ा था और 31 पर जीत हासिल की थी। 16% वोट मिले थे। तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट तो कास्ट किया ही, साथ में उन्होंने कहा कि वोट डालना सबसे पहला कर्तव्य हमारा है, इसलिए वो सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। अब ये मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक स्कूल के बाहर नन्स भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके और अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से अपील की कि वो अपना वोट इस्तेमाल करें, घरों से बाहर निकले और बीएमसी के चुनाव में वोट डालें। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा, आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आवर टर्न। हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज इट। और साथ में यही कहूंगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। भारत विकसित बने, समृद्ध बने, ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से
आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। हर मुंबईकर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को समृद्ध और विकसित बनाने की गति को, विकास की गति को, सुशासन मुंबई में लाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर मुंबई के भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। मुंबई में सत्ता पलटेगी आखिरकार। आपको क्या लगता है वोटर किस तरफ उसका झुकाव रहेगा? मुंबईकर बड़े समझदार हैं और सोच समझकर मुंबई के हितों के लिए, मुंबई के उज्जवल भविष्य के लिए, मुंबई के समन्वय और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जो ताकत है उसको सामने नजर रखते हुए हर मुंबईकर, हर समाज का व्यक्ति मुंबई को प्रथम देखेगा, मुंबई के भविष्य को प्रथम देखेगा और उसमें निहित है कि हमारे यहाँ के लोग, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उतना ही मराठी हूँ जितना हम सब, आप सब हैं, और मुझे विश्वास है कि ये मराठी मानुस का चुनाव यानी मुंबईकर का चुनाव है। सर, हाउ यू आर कॉन्फिडेंट? ये मुंबई का चुनाव है, ये हर एक मुंबई के मानुष का चुनाव है। आपने केंद्रीय मंत्री को सुना। अब हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुहू से दिनेश हैं, सचिन चौधरी हमारे साथ है, राजेश कुमार हमारे साथ है। दिनेश, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, इसके अलावा 29 नगर निगमों के लिए भी आज वोट कास्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चुनावों में किंग मेकर कौन बनेगा? जुहू की तस्वीर किस तरह की? देखिए, जुहू के जिस इलाके में मैं हूँ ये बेहद संपन्न इलाका है। यहाँ पर कई मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो हिंदू मुसलमान की बातें हुई, मराठी गैर मराठी मेयर की बात हुई, उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक और अहम चीज़, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल रहे, ऐसा ज़्यादातर मतदाताओं का कहना था। तो सोचिए मोदी कितना बड़ा फैक्टर है। हमने कई बार उन्हें पूछा कि ये तो महानगर पालिका का चुनाव है, नगर सेवक चुनकर आएगा, लेकिन उनका कहना है कि मोदी की नज़र रहेगी उस नगर सेवक पर तो अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए हम जो है जो ज्यादातर मतदाता जिनसे हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा। भाजपा को प्रेफरेंस दे रहे थे, कई और लोग जो है अन्य दलों को भी दे रहे थे, लेकिन मैं बड़ा झुकाव जो है बदलाव की ओर इस जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं यहां पर हमें नजर आ रहा है कि 25 साल से बीएमसी पर एक छत्र राज करती रही शिवसेना, लेकिन इस जगह पर जुहू का जो इलाका है यहां पर लोग बदलाव की बात करते, एक बड़ा संकेत यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही में अब सुबह का वक्त है, इसलिए अब तक मतदान प्रतिशत जो है उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब संभवतः मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। लेकिन लोगों में एंथुसियाज्म जमीन पर जरूर दिखाई दे रहा है। जी और एक बार बांद्रा का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ राजेश जुड़ गए। राजेश, आप बांद्रा में हैं, तो बांद्रा तो वैसे ही काफी पॉपुलर है क्योंकि काफी यहाँ पर सितारे भी दिख जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक अहम घर भी है जिस घर से सियासत कहा जाता था कि पूरे मुंबई का या बीएमसी का चलता है। फिलहाल जमीनी हालात क्या है? 2017 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कितना कुछ बदल गया है? देखिए, जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं अमित, ये मातोश्री के पास का ही बूथ है। जिस घर का आप जिक्र कर रहे थे, मातोश्री का जिक्र कर रहे थे, उसके बिल्कुल नजदीक है यह बूथ। और यहां पर उद्धव ठाकरे और उनका परिवार जो है वो वोटिंग करने थोड़ी देर में आएगा। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव प्रचार की बात है, जमीनी हकीकत की बात है, तो हम जो आकलन हम लोगों का है या हम लोगों ने जो कवर किया, जो हम लोगों ने देखा है कि उद्धव ठाकरे हो या उनके भाई राज ठाकरे, वो साथ आए और उन्होंने मराठी अस्मिता को अपना मुद्दा बनाया, मराठी लोगों को एक साथ करने की कोशिश की। राज ठाकरे ने यहां तक कहा कि ये आखिरी मौका है मराठी मानुस लोगों के लिए, आखिरी चुनाव है। अगर इसमें उन्होंने उनको यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को सत्ता पर नहीं बिठाया तो फिर मुंबई नहीं बचेगी, मुंबई जो है वो अलग हो जाएगी, मुंबई को काट दिया जाएगा महाराष्ट्र से। ये तमाम बातें कही गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने
इसे काउंटर करने के लिए हिंदुत्व की पिच पे बैटिंग की, हिंदुत्व की बात की उन्होंने, हिंदू मराठी मेयर की बात की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुए हैं मुंबई में, चाहे वो कोस्टल रोड हो या फिर मेट्रो का जाल हो या फिर अटल सेतु हो या लगातार जो काम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुंबई में हो रहे, उनको भी लोगों के सामने रखा है। तो अब लोगों पर डिपेंड करेगा कि वो किसकी बात को मानते हैं, किसकी बात पर वो भरोसा करते हैं और आज मतदान करते हैं। और कल साफ हो जाएगा कि अगला मेयर मुंबई का ठाकरे बंधुओं की तरफ से होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सचिन का रुख कर लेते हैं, दादर से हमारे साथ। सचिन, बीएमसी के चुनाव की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स अपनी खोई हुई साख को वापस लौटने के लिए जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी मानुस, हिंदुत्व जैसे और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से और दमदार तरीके से वो बीएमसी के चुनावों में, जैसे उन्होंने विधानसभा के चुनावों में जीत हासिल की थी, वैसी जीत हासिल करें। लेकिन दादर की जनता जो है वो उनके मन में क्या है? जी बिल्कुल, दादर के बालमोहन विद्या मंदिर के यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर सुबह से ही दादर शिवाजी पार्क, हालांकि ये बहुत ही डोमिनेंट मराठी इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का ही काफ़ी मजबूत, उनकी दोनों की मजबूत पकड़ यहाँ इस इलाके में मानी जाती है। लोगों से हमने सुबह से बात की तो जो अपर जो मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, उनका ये कहना है कि देखिए, जो बात की गई कि मुंबई को तोड़ा जाएगा, मुंबई की अस्मिता की लड़ाई है, मुंबई और मराठी मानुस के लिए आखिरी चुनाव है, तो लेकिन सुपरस्टार सचिन जो क्रिकेट के सितारे हैं, बड़े सितारे हैं, मुंबईकर हैं, उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कहा, सुन लेते हैं। करायला आलोय कारण आय थिंक प्रत्येकाचं ओपिनियन, प्रत्येकाचं वोट मॅटर्स म्हणून मी आलोय। त्यामुळे मी हेच रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की या आणि मतदान करा, कारण आपले जे ओपिनियन्स आहेत, आपला जो विचार आहे तो येऊन इथे मांडायचा हा एक आपल्याला ही वेळ आहे, तर ती नक्कीच तुम्ही याचा वापर करावा आणि नीट तऱ्हेने वापर करावा। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। सचिन तेंदुलकर को आप सुन रहे थे, अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी भूमिका निभानी पड़ेगी, आपको भी घरों से बाहर आना पड़ेगा। और जब बोला कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने कहा, मेरा यहां पर पहुंचना, वोट कास्ट करना ही एक बड़ा संदेश है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, बदलाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए।